Hello students, I am Nagar Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 2 of exercise 3.1. See question number 2, स्ट्रीट प्लान. इसमें गलियों का प्लान दिया गया है. इसी चीज़ को एक शहर में गलियों का प्लान दिया गया है और इसी चीज़ को समझना है और इसी के हिसाब से बताना है. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है. देखिए, ए सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. किसी शहर के दो मुख्य सड़क हैं जो शहर के बीचों बीच एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. और ये दोनों रोड एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आ रहा है. जैसे देखिए, शहर का कोई दो मुख्य रोड है, एक है ईस्ट वेस्ट और एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आने वाला रोड. और ये दोनों रोड जो हैं एक जगह सेंटर पे शहर के बीचों बीच एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. ठीक, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से आने वाला, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आने वाला, ये दो रोड हैं. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आगे हम पढ़ते हैं. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. और इन दो सड़कों के साथ साथ दूसरे भी जो गलियां हैं वो इनके एकदम समांतर 200 मीटर की दूरी पे चल रही हैं. यानी हैं देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. यानी ईस्ट वेस्ट में भी और नॉर्थ साउथ में भी, दोनों में ही उन दोनों सड़कों के पैरेलल 5-5 गलियां दौड़ रही हैं और सभी के बीच में 200 मीटर की दूरी है. और इस 200 मीटर को हमको कितने में दिखाना है? 1 सेंटीमीटर में. यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. जैसे देख लीजिए, यहाँ एक तो ये मेन सड़क हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो दोनों को शहर के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. इस ईस्ट वेस्ट से भी ये 5 गलियां हैं, 2 3 4 5. ईस्ट वेस्ट से पैरेलल ये 5 गलियां उसमें दौड़ रही हैं, यानी सड़कें हैं. और नॉर्थ साउथ के पैरेलल भी 5 गलियां हैं, स्ट्रीट 1 2 3 4 5. और स्ट्रीट, जैसे ये मेन सेंटर है, यहाँ से पहले स्ट्रीट में 200 मीटर की दूरी है, उसी तरह पहले और दूसरे स्ट्रीट, दूसरे और तीसरे और चौथे और पाँचवें, सबके बीच में 200 मीटर की दूरी है. उसी तरह ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आपका यहाँ से और फर्स्ट स्ट्रीट में 200 मीटर की दूरी है, फर्स्ट और दूसरे में भी 200 मीटर की दूरी है. यानी हर दो गलियों के बीच में 200 मीटर की दूरी है और इसके ये पैरेलल 5 गलियां हैं. और इस 200 मीटर तो हम कॉपी में दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको हम 1 सेंटीमीटर रखेंगे. आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. ये जो हम मॉडल तैयार कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं. तो ये क्रॉस स्ट्रीट किसको कहते हैं? देखिए, यहाँ शब्द दिया है क्रॉस स्ट्रीट्स. तो इस मॉडल जो हम तैयार कर रहे हैं शहर के सड़कों का, इसमें क्रॉस स्ट्रीट्स कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ का स्ट्रीट 1 हो गया. ठीक, तो ये स्ट्रीट 1 और ये ईस्ट वेस्ट का जो स्ट्रीट 1 है, ये दोनों कहाँ जाके मिलते हैं? तो यहाँ मिलते हैं. ये दोनों गलियाँ, दोनों दिशाओं से आने वाली गलियाँ जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसी को क्रॉस स्ट्रीट कहा जाता है. जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. जहाँ दोनों गलियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उसी को क्रॉस स्ट्रीट बोला जाता है. आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है
कि ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स। ये जो क्रॉस स्ट्रीट है वो कैसे बनता है? ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी एक ईस्ट वेस्ट और ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ये दोनों दिशाओं से आने वाली गलियां जहां एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वही क्रॉस स्ट्रीट गलियां होती हैं। तो ये दो स्ट्रीट के एक दूसरे को काटने से जहां उनका क्रॉसिंग पॉइंट है, उसी क्रॉसिंग पॉइंट को क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी में आगे क्वेश्चन क्या करता है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2-5। ये कह रहा है कि यदि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट नंबर दूसरा और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट नंबर 5 जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं, वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? तो 2-5। आया समझ में? इसमें क्या करना है, ये देखिए क्या कह रहा है कि नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ साउथ का स्ट्रीट नंबर दूसरा, देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ का स्ट्रीट नंबर दूसरा, और नॉर्थ साउथ पहले दे रहा है तो नॉर्थ साउथ के पहले लिखेंगे, और ईस्ट वेस्ट वाला गली बाद में दे रहा है तो उसको बाद में लिखेंगे। और ये ईस्ट वेस्ट वाला गली नंबर 5, ये देखिए ईस्ट वेस्ट का ये गली नंबर 5 कहाँ जा रहा है? यहाँ। और स्ट्रीट गली का स्ट्रीट गली जो नॉर्थ साउथ वाला है दूसरा स्ट्रीट, वो कहाँ एक दूसरे को मिल रहे हैं? तो यहाँ मिलेंगे। ये देखिए ये ईस्ट वेस्ट का आपका यहाँ जा रहा है, और ये नॉर्थ साउथ का दूसरा गली, तो ये कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। ठीक, तो इसी पॉइंट, यही पॉइंट हमारा क्या होगा? 2,5, यही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यानी x की वैल्यू ये 5 की वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि जो पहला वैल्यू दिया रहता है x, तो इसमें नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन दिया है उसका पहले दिया है और ईस्ट वेस्ट का बाद में दिया है। तो हमारा 2-5 कहाँ होगा? जब स्ट्रीट नंबर 2 जो नॉर्थ साउथ का है और ईस्ट वेस्ट का स्ट्रीट नंबर 5 एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं, उनका क्रॉस पॉइंट कहाँ है, ये निकालने के लिए क्या होगा? यही पॉइंट होगा, और इसको लिखेंगे 2-5। तो ये ग्राफ बना के आपको शो करना है, ठीक, कि दोनों कहाँ मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह से वेस्ट डायरेक्शन नहीं, इन द ईस्ट डायरेक्शन एट सम पॉइंट, ये तो हो गया। अब देखिए अगला जो दिया है, यूजिंग दिस कन्वेंशन, और इसी का प्रयोग करके, जिस तरह हम स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट का 2 और स्ट्रीट 5 नहीं, ईस्ट वेस्ट का स्ट्रीट नंबर 5 और नॉर्थ साउथ का स्ट्रीट नंबर 2 का क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा है? तो ये 2-5 निकाल लिए हम। ठीक उसी तरह से हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4:3 एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3:4। तो पहला जो दिया है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए दिया है, और दूसरा जो दिया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए दिया गया है। यानी ये नॉर्थ साउथ का चौथा स्ट्रीट हो जाएगा, तो ये ईस्ट वेस्ट का तीसरा हो जाएगा, और ये नॉर्थ साउथ का तीसरा होगा, तो ये ईस्ट वेस्ट का चौथा स्ट्रीट हो जाएगा। और इसका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, यही ग्राफ पे आपको शो करना है। तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, पहले ये 2 डायरेक्शन का बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके बाद नॉर्थ साउथ से भी 5 पैरेलल बना लेंगे स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट से भी 5 पैरेलल बना लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का रखेंगे, या 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर होगा। और पहला जो 2 और 5 है इसको दर्शा देना है। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन दिया है ये, और दूसरा इसको, इस पॉइंट को भी आपको कोऑर्डिनेट को इसी पे प्लॉट करना है।
अब देखिए दिया है नॉर्थ साउथ, क्या दिया है यहाँ 4 3 दिया है, ठीक। तो 4 पहले मैं पहले ही बताया कि चूंकि यहाँ मेंशन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पहले है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये बाद में है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ x की तरह लेंगे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को y की तरह लेंगे। अब देखिए क्योंकि पहली वैल्यू किसकी होती है, अब्सिसा की ही होती है। देख लीजिए जो इंट्रोडक्शन में मैं बताया था, x की जो वैल्यू होती है अब्सिसा की होती है, यानी पहली वैल्यू, और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखिए दिया है चौथी गली नॉर्थ साउथ का 4th स्ट्रीट, तो 4th स्ट्रीट ये जा रहा है, ये देखिए, ठीक। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का तीसरा स्ट्रीट, ये ईस्ट वेस्ट का तीसरा स्ट्रीट, ये देखिए, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ का चौथा स्ट्रीट। तो नॉर्थ साउथ का चौथा स्ट्रीट कहाँ है भाई, ये देखिए, ये जा रहा है। और ईस्ट वेस्ट का तीसरा, तो 1 2 3 तीसरा, ये तीसरा स्ट्रीट, ये दोनों, ये चौथा और ये तीसरा, ये कहाँ जाके क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ। तो इस पॉइंट को ऐसे हम बना के और यहाँ लिख देंगे 3,4, और यही हमारा हो जाएगा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली गली का क्रॉस पॉइंट। आया समझ में, क्रॉस स्ट्रीट। उसी तरह ये जो दूसरा दिया है 3 और 4, तो 3 और 4 देखिए भाई, तो नॉर्थ साउथ का तीसरा, तो ये नॉर्थ साउथ है, उसका तीसरा स्ट्रीट कौन है भाई, तो ये देखिए ये। और ईस्ट वेस्ट का चौथा ये, ठीक। तो ये तीसरा कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखिए सीधा ऐसे गया, और ईस्ट वेस्ट का चौथा देखिए यहाँ, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ और यहाँ तो मिल नहीं रहा है। ये तीसरा यहाँ सीधा जा रहा है और चौथा ये ईस्ट इधर आपका जा रहा है, ईस्ट वेस्ट वाला जा रहा है कि नहीं। तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या है, यहाँ है, और यहाँ थोड़ा सा गोला करके और यहाँ 4,3 दिखा के, क्योंकि कोऑर्डिनेट को यहाँ प्लॉट कर दिए और ग्राफ पे दिखा दिए कि चौथी और तीसरी गली का मीटिंग पॉइंट क्या है, यहाँ तीसरी और चौथी गली का मीटिंग पॉइंट कहाँ है, और दूसरी और पांचवी गली का मीटिंग पॉइंट कहाँ है। और ये जो पहला दिया गया है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए, और जो ये दूसरा दिया गया है वैल्यू, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए दिया गया है। यही चीज़ आपको प्लॉट करना है। आया समझ में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो लाइनें हम दिए हैं, ये टिक करके ये सब आपको नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए किया गया है। यहाँ भी केवल एक बार ही आपके तरह करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 3.2 का इंट्रोडक्शन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।